दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ साथ आज घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली के पालम में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे विजिबिलिटी शून्य रही। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के चलते 22 ट्रेनें देर से चल रही हैं और कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहने का अनुमान है। ठंड और कोहरे के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता भी बेहद गंभीर श्रेणी में है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 454 यानी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ठंड और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। हर तरफ यहाँ पर आपको सिर्फ शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो आज आपको ज़्यादातर कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त जो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है वो 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। हालांकि 5 बजे के बाद दिल्ली के पालम में 0 मीटर की विजिबिलिटी भी दर्ज की गई थी। ऐसे में लोगों से यही मांग की जाती है कि जब भी वो गाड़ियां चला रहे हैं हाईवेज पर और एक्सप्रेसवे खास तौर पर, वो अपनी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। यहाँ से भी जितनी भी गाड़ियां इस वक्त जा रही हैं वो फॉग लाइट्स को ऑन कर ही चल रही हैं, उसके इस्तेमाल पे चल रही हैं। क्योंकि उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हाईवे की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। सारी गाड़ियों को इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। IMD ने इसको देखते हुए आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में रेड अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि लगातार ठंड तो बढ़ ही रही है लेकिन ऐसी कोहरे की स्थिति भी अब देखने को मिल रही है। बेहद गंभीर कोहरे की स्थिति पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात प्रदूषण की करें तो देखिए प्रदूषण ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है, क्योंकि दिल्ली का आज का औसत AQI 450 का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में दाखिल हो चुका है। जब भी 400 से ज़्यादा का आंकड़ा हो जाता है तो CAQM उस पर ग्रैप 3 लागू करता है, लेकिन अभी तक ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत ही पाबंदियां लागू है। ग्रैप 3 फिलहाल लागू नहीं हुआ है। कल शाम से जो 400 से ऊपर की स्थिति थी वो दिल्ली में देखने को मिल रही है प्रदूषण के मामले में। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा भी 400 आंकड़ा पार कर चुका है और बेहद इस वक्त गंभीर श्रेणी में है। उसके अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, ये दोनों और गाजियाबाद, ये तीनों इलाके जो दिल्ली एनसीआर के रीजन है, ये सब में अभी फिलहाल 300 से ऊपर का आंकड़ा दर्ज किया जा रहा है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त ये बाकी के इलाके भी हैं। लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी देखा जा रहा है, ठंड देखी जा रही है, शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है और अब हर तरफ कोहरे की परत छाई हुई है। दिल्ली से कैमरामैन मुरसलिन के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांग, सबसे पहले क्योंकि बढ़ती ठंड पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सीजन के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, अभी सड़कों पर क्या स्थिति बनी हुई है? विजिबिलिटी कुछ ठीक हुई है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए इस वक्त सड़कों की विजिबिलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 25 मीटर विजिबिलिटी फिलहाल पालम में दर्ज की गई है। वहीं सफदरजंग में 50 मीटर विजिबिलिटी अभी दर्ज की जा रही है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ के साथ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे बसेस हो, चाहे 2 व्हीलर्स हो, उन सभी की फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स यहाँ पर ऑन हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी फॉग लाइट्स को ऑन कर ही आगे चलें। वहीं लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि जितने भी लोग फ्लाइट्स और ट्रेन से यात्रा करने चाहते हैं, यातायात आज प्रभावित हुई है। तकरीबन 100 फ्लाइट्स इस वक्त जो है वो डिले हो चुकी है। उसके बावजूद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ़्लाइट्स फ़िलहाल तकरीबन 100 फ्लाइट्स इस वक्त डिले हो चुकी है। वहीं अगर हम बात ट्रेन की करते हैं तो दिल्ली से जाने वाली 23 ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। ये मैं आपको सीधी तस्वीर इंडिया गेट की दिखा रहा हूँ। इतनी नज़दीक से भी इस वक्त इंडिया गेट यहाँ पर आपको धुंधला ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं इसके पीछे की तरफ आपको कर्तव्य पथ की कुछ तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर जब विजिबिलिटी बेहतर होती है तो आपको यहाँ से राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त यहाँ से कुछ भी देख पाना, कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है और यही हाल इस वक्त लगातार पूरे दिल्ली एनसीआर का देखने को मिल रहा है।
सिर्फ अच्छा ठंड शुभांगी, और आने वाले कोहरे की दिनों बात को नहीं लेकर है, के क्योंकि मौसम विभाग की प्रदूषण तरफ से भी कुछ इस अलर्ट जारी वक्त किया गया तेजी। है। कितने दिनों तक ऐसे ही ये कोहरा बना रहेगा, ठंड बनी रहेगी? जी देखिए शुभेंदु, फिलहाल आज के लिए आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लिए भी। और आईएमडी की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे की स्थिति ऐसी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद के लिए दोबारा से ये सब कुछ निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद अलर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल 4 से 5 दिन तक आईएमडी ने इस बात को बता दिया है कि 4 से 5 दिन तक कोहरे की स्थिति ऐसी देखने को मिल सकती है। और ठंड और अगर शीतलहर की बात करें तो कोल्ड डे जो कंडीशंस हम देख रहे हैं वो भी अगले 2 दिन तक रह सकती हैं। उसके बाद हो सकता है कि तापमान में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभांग इस पर जानकारी देने के लिए।